वो खरगोश और कछुए वाली कहानी तो सुनी होगी। उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 लर्निंग्स हैं। अगर भाई गड्ढा कर रहे हो पानी के लिए तो राजस्थान में क्या कर रहे हो? यूपी में करो, यहाँ पर पानी जल्दी मिल जाता है। देखिए, आप बहुत पढ़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके बोर्ड्स में रिज़ल्ट अच्छा आएगा। बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एक दिन में कितना पढ़ते हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि जब वो दिन ख़त्म हो रहा होता है तो आपके दिमाग में कितनी चीज़ें बची होती हैं। नमस्कार सभी को, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वो 3 मिस्टेक्स जो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी के टाइम पर कर रहे होंगे, बट वो मिस्टेक्स आपके बोर्ड के रिजल्ट को ख़राब कर सकती हैं। तो इस वीडियो में आपको मिस्टेक्स पता चलेंगी प्लस उनका समाधान, उनका सॉल्यूशन पता चलेगा। तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। देखिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक की बात करते हैं। आपने वो खरगोश और कछुए वाली कहानी तो सुनी होगी। उससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 लर्निंग्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ। कहानी क्या थी कि कछुआ होता है और क्या होता है यहाँ पर, कछुआ और रैबिट, खरगोश होता है। तो इनकी रेस होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो कोई पहले पहुँच गया वो विनर हो जाएगा। तो इनकी रेस होती है, तो स्वाभाविक सी बात है, रैबिट तेज चलता है तो रैबिट आराम से जीत सकता है ये रेस, और कछुआ हार जाए क्योंकि वो स्लो स्लो चलता है। बट देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि रैबिट काफ़ी आगे निकल जाता है, ठीक है, और कछुआ काफ़ी पीछे रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इधर पे और रैबिट इधर पे। तो रैबिट क्या देखता है कि कछुआ भी काफ़ी पीछे है, तो वो यहाँ पर क्या कर लेता है, थोड़ा सा रेस्ट करने के चक्कर में थोड़ा सा रेस्ट लेता है और रेस्ट करने के चक्कर में सो जाता है, ठीक है। बट कछुआ धीरे 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 चलता रहता है और वो फाइनली इस जगह तक पहुंच जाता है। बट जब वो यहाँ तक पहुंचा होता है उसके पहले जब वो यहाँ पर होता है तो खरगोश की नींद खुल जाती है, ठीक है, और वो देखता है कि कछुआ भी जीतने वाला है रेस। बट खरगोश यहाँ पर प्रयास ही नहीं करता है और कछुआ थोड़े टाइम बाद रेस जीत जाता है। तो यहाँ पर ये नेताजी सो जाते हैं और यहाँ पर कोशिश नहीं करते हैं। जब वो यहाँ पर होता है तब कोशिश नहीं करते हैं जीतने की, और जब यहाँ पर होता है तब ये सो जाते हैं। तो एज सिंपल आप लोग भी यही कर रहे हैं। अगर आप इस सिचुएशन में अपने आप को मैच कर पाएँ तो आप लोग भी यही कर रहे हैं। अभी आपके पास बोर्ड्स को क्रैक करने का टाइम है, अभी आपके पास बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट लाने का टाइम है, बट अभी आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। सोने का मतलब सोशल मीडिया में बिजी हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, अपने मन के काम कर रहे हैं। बट आप अपने गोल को पाने में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप सो रहे हैं, सिंपल सी बात है। और जब लास्ट टाइम आएगा तो आप स्ट्रेस के चक्कर में और परफॉर्मेंस प्रेशर के चक्कर में डेफिनेटली आप ट्राई नहीं करेंगे, अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे और डेफिनेटली आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो चूंकि अभी आपके पास टाइम है तो अभी आपको ये सोने वाली मिस्टेक नहीं करनी है। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मोर देन इनफ टाइम है। सो अभी आपको ये सोना नहीं है, अभी आपको फालतू काम नहीं करने, थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ते जाना है ताकि आप ये खरगोश वाली मिस्टेक ना कर पाएँ और जीत जाएँ, मतलब कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएँ। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी पहली मिस्टेक क्या थी, कि अभी आपको एक्शन लेते रहना है और ऐसे एक्शंस लेने हैं जो आपके गोल को पाने में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अभी से आपको एक्शन लेना है, आखिरी टाइम के लिए नहीं छोड़ना है, अभी सो नहीं जाना है। इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या, मिस्टेक ये है कि सोना नहीं है, और सॉल्यूशन ये है कि लगातार एक्शंस लेते रहने, मतलब ऐसे एक्शंस लेते रहने जो 12th बोर्ड्स को क्रैक करने में आपकी मदद कर रहे हैं, 12th बोर्ड्स के रिजल्ट को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। सिंपल सी बात, आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। अगली बात करते हैं दूसरी मिस्टेक्स की। तो देखिए, दूसरी मिस्टेक क्या है, आपको एक कहानी से ये भी समझाएंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल, आप 4 जगह गड्ढा कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने 4 जगह 20-20 फीट गड्ढा किया, ठीक है, 20-20 फीट। और आपको क्या, पानी चाहिए था, पानी। पानी कहाँ पर था, पानी था यहाँ पर। आपने 4 जगह 20-20 फीट गड्ढा किया, ठीक है। इस तरीके से आपको पानी नहीं मिला क्योंकि आपने 4 जगह गड्ढा किया था। इसी प्रकार अगर आप यही गड्ढा एक जगह करते तो स्वाभाविक सी बात आपको पानी मिल जाता, अगर आप गड्ढा सही जगह कर रहे होते, ठीक है। पर फॉर एग्जांपल, आप ये गड्ढा कहाँ कर रहे हैं, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात आपको पानी नहीं मिलेगा। अगर भाई गड्ढा कर रहे हो पानी के लिए तो राजस्थान में क्या कर रहे हो, यूपी में करो, यहाँ पर पानी जल्दी मिल जाता है, सिंपल सी बात है। तो देखिए, इससे आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। वो क्या है कि आपको गलत जगह से, मतलब गलत जगह से, बहुत जगह से मल्टी रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना है, सिंपल सी बात। जैसे यहाँ पर बहुत जगह गड्ढा ना करके एक जगह गड्ढा करना है तो आपको पानी जल्दी मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है, कोई चैप्टर समझना है, तो मल्टी रिसोर्सेज में ना भटकिए। फॉर एग्जाम्पल, मल्टी टीचर्स के पास ना जाइए कि भाई कोचिंग वाले टीचर से भी पढ़ रहे हैं, स्कूल वाले टीचर से भी पढ़ रहे हैं, और किसी अपने मतलब कोई भी ऑनलाइन टीचर से भी पढ़ रहे हैं। देखिए, समझाएंगे सारे लोग एक ही चीज़ आपको, लेकिन सब लोग अपने अपने तरीके समझाएंगे, तो आपके आपके दिमाग में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से बन जाएंगी। आप
चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, एक चैप्टर समझना है, उसको आपको जैसे भी समझ में आता है, जिस भी तरीके से समझ में आता है, बट उसको आपको क्लियर रखना है, मल्टी रिसोर्सेज में नहीं जाना। ठीक इसी प्रकार से आपको मल्टी बुक्स में नहीं भटकना है। फॉर एग्जांपल मिस गाइडेंस के चक्कर में रेफरेंस बुक्स ले लेते हैं आप लोग, तो रेफरेंस बुक्स को ही पढ़ते रहते और एनसीईआरटी को भूल जाते हैं, समझ रहे हो। तो मिस गाइडेंस के चक्कर में रेफरेंस बुक्स ना खरीदें। देखिए, आप बहुत पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके बोर्ड्स में रिजल्ट अच्छा आएगा, और आप लिमिटेड पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके बोर्ड में रिजल्ट खराब आएगा। लिमिटेड सिलेबस है, इसलिए इस लिमिटेड सिलेबस को पढ़ के आप रिवाइज कितनी बार कर रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है, ना कि आप अनलिमिटेड पढ़ के बहुत सारा ज्ञान बटोर रहे हैं। देखिए, बेसिकली आपका गोल है अगर बोर्ड्स, तो आप वो चीज़ें पढ़िए जो बोर्ड्स में काम आएंगी, तभी आपका रिजल्ट बेहतर बनेगा। और अगर आपका मेन गोल है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, तो फिर आप मल्टी चीज़ों, तो फिर आप कहीं से पढ़िए, तो फिर आप बहुत जगह से, तो फिर आप मल्टी रिसोर्सेज बिल्ड करिए। क्योंकि आपको फाइनल ज्ञान है कि हमें तरह तरह का एक्सपीरियंस लेना है, बहुत जगह से पढ़ना है, बहुत सारा ज्ञान लेना है, भले आप उसको दिमाग में रख पाएँ या ना रख पाएँ। अगर आपका टारगेट है बोर्ड्स को क्रैक करना, तो सिंपल सी बात है, आपको एक अच्छे रिसोर्स को फॉलो करना है, जो रिसोर्स उस गोल तक पहुंचने में आपकी मदद करे, जिसका मतलब है एनसीईआरटी बोर्ड्स। बोर्ड्स अगर हम कहें तो एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी को भी आपको फॉलो करना है। बहुत सारे, फॉर एग्जांपल गड्ढा कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में करिए, समझ रहे हो। तो इसी प्रकार राजस्थान में नहीं करना है, रेफरेंसेस बुक्स में नहीं करना है, एनसीईआरटी में करना है, सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। मिस्टेक क्या थी कि मल्टी रिसोर्सेज में भटक जाते हैं, मल्टी टीचर से पढ़ने लगते हैं, किसी भी एक चीज़ के लिए मल्टी रिसोर्सेज में भटक भटक जाते हैं। बट मेन चीज़ जो हमारा गोल है, हम वो एक्शन से लेना भूल जाते हैं और मल्टी एक्शंस में, मल्टी रिसोर्सेज में भटक जाते हैं। तो सिंपल सी बात, आपको एक चीज़ फॉलो करनी है हर चीज़ के लिए, जो कि है एनसीईआरटी, अगर आप बुक्स की बात करें तो। अगली चीज़ आती है तीसरी जो गलती हमारी होती है। तीसरी गलती क्या होती है कि हम रिवीजन नहीं करते हैं टाइम टू टाइम। देखिए, बेसिकली हो क्या जाता है कि हम बहुत सारा ज्ञान एक दिन में कलेक्ट कर लेते हैं, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एक दिन में कितना पढ़ते हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि जब वो दिन ख़त्म हो रहा होता है तो आपके दिमाग में कितनी चीज़ें बची होती हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। जब वो वीक ख़त्म हो रहा होता है, सप्ताह ख़त्म हो रहा होता है, तो उस सप्ताह के एंड में आपकी चीज़ें दिमाग में कितनी बची होती हैं। जब वो महीना ख़त्म हो रहा था, उस महीना के एंड में आपके दिमाग में, मंथ के एंड में आपके दिमाग में कितनी चीज़ें बची होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ी बात कि आपके जब एग्ज़ाम में आप जब बैठे होते हैं, तब आपके दिमाग में कितनी चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, समझ रहे हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको एक लिमिटेड सिलेबस को पढ़ना है, बट उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहना है। आप एक दिन में एक कॉन्सेप्ट पढ़िए किसी चैप्टर का, बट हर दिन पढ़िए और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहिए। आप समझ रहे हो। तो इसी प्रकार की आपको चीज़ें करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए और उसको रिवाइज़ करते जाइए। रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डेली रिवीजन, मंथली रिवीजन, ठीक है, वीकली रिवीजन, इस प्रकार से रिवीजन करते रहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों मिस्टेक्स, उनकी तीनों सॉल्यूशन, और रिवीजन कैसे करते हैं, शायद इसके बारे में वीडियो बन चुकी है। तो अगर बन चुकी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।